अभी तक इमरान खान के वुकला चीफ जस्टिस के पीछे थे कि केस समाअत के लिए फिक्स किया जाए। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीफ जस्टिस ने केस समाअत के लिए फिक्स किया और वकील कह रहे हैं कि नहीं, समाअत मुलतवी कर दें। अरबों खरबों के खसारों और महंगाई के बोझ तले दबी कौम पर एहसाने अजीम कर दिया नेपरा ने, और बिजली की कीमत में इतनी कमी कर दी कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप 1000 यूनिट्स भी महीने का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको अच्छी खासी बचत हो सकती है। तो एसी का रिमोट उठाने से पहले जरा व्लॉग पूरा सुन लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 6 मई की रात है। इमरान खान की लीगल टीम की हाई स्टेक कोर्ट बैटल जारी है और सूरत-ए-हाल काफी इंटेंस हो चुकी है। आज अदालत में क्या कुछ हुआ, क्यों एक मौके पर जज साहब ने अदयाला जेल के सुप्रीडेंट को गिरफ्तार करके अदालत लाने की वार्निंग दी, ये सारी तफसीलात आप जान सकेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के पीटीआई मानसहरा पावर शो की। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, कुछ हिंट्स दिए गए हैं। आपको याद है गुज़िश्ता रात मुराद सईद ने पीटीआई की पूरी लीडरशिप को एक तरह से चार्जशीट कर दिया था। फ्रॉम टॉप टू बॉटम उन्होंने सबका कच्चा छट्टा जो है वो खोल दिया अपनी ट्वीट में, और एक तरह से ये नजर आ रहा था कि लीडरशिप की वजह से या उनके बर वक्त फैसला ना लेने की वजह से पार्टी को मुश्किलात का सामना है। आज सुहेल आफरीदी ने अपने दिल की बातें इस जलसे में कर दी और सबके सामने उन्होंने कहा कि अगर कोई इमरान खान बनने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। ये पैगाम किसके लिए था इसका उन्होंने नाम नहीं लिया, मालूम नहीं किसके लिए, लेकिन उनकी बातों से बहुत सारी चीज़ों की वजाहत हो गई। उन्होंने ज़रा ज़्यादा ही एग्रेसिव अंदाज में कहा कि मैं इमरान खान को लीडर मानता हूं, अगर जमात के अंदर या जमात के बाहर कोई खुद को इमरान खान समझे और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करे तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं इमरान खान की ही सुनूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि सलमान सफदर के जरिए, इसका वो जिक्र पहले भी एक जलसे में कर चुके हैं, उन्होंने फिर रिपीट किया, और क्यों उन्हें ज़रूरत पेश आई ये रिपीट करने की, ये डॉट्स आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने एक बार फिर वजाहत दी कि मैंने सलमान सफदर के जरिए इमरान खान साहब को पैगाम भेजा कि या मैं इस्लामाबाद मार्च कर सकता हूं, उसके लिए तैयार हैं, या हम मुल्क बंद कर सकते हैं, उसके लिए जो भी एहतजाजी तरीकाकार अपनाना है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन बता दीजिए कि हमें फौरी तौर पे क्या करना है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान से इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुशावरत की जाए। मैंने सलमान सफदर के जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा था कि मैं भी तैयार हूं, आपकी कौम भी तैयार है, बताए इस्लामाबाद जाए या जो है पूरा पाकिस्तान बंद करे, आप हुक्म दे, मैं तामील करूंगा आपके हुक्म की। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपने लीडर को यह पैगाम भेजा था। मेरे लीडर का पैगाम था कि अचकजई साहब और अलामा साहब से मशवरा करें। मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उसकी हिदायत पर अमल करूंगा। अगर हर बंदा इमरान खान बनने की कोशिश करेगा तो मेरा लीडर एक है और वो इमरान खान है, मैं दूसरे इमरान खान को नहीं मानता। और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर सारी लीडरशिप को कहता हूं कि सारे एक जगह बैठें और फैसला करें। अगर डी चौक जाने का फैसला करते हैं तो मैं लीड करने के लिए तैयार हूं, मैं लीड करूंगा, फिर चाहे मुझे सियासी नुकसान हो जाए या हुकूमत चली जाए, मैं डी चौक पहुंच कर दिखाऊंगा। मैं आज भी कहता हूं कि तमाम लीडरशिप बैठे, एक फैसला करे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं सबको बिठाने की। मैं आज भी कहता हूं कि बैठे, फैसला करे, डी चौक जाना है, फैसला करे, घरों में बैठ जाए, फिर मैं लीड करूंगा, मैं अपनी कौम को लीड करूंगा, मैं आपको डी चौक पहुंच कर दिखाऊंगा। ये जो आज उन्होंने बातें कही हैं, जारी बात है एक प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है उनके ऊपर, और कुछ लोग कंपेयर भी करते हैं कि अली अमीन गंडापुर इस तरह से एग्रेसिव थे, यहां पर तो सिचुएशन उनसे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो कंपैरिजन भी होने लगता है। तो सुहेल आफरीदी ने इस बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन कर दी कि मैं दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार था, लेकिन चूंकि इमरान खान का अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और जिनकी तरफ उन्होंने भेजा उन्होंने भी कुछ नहीं कहा अभी तक, तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो कोई अगर बाहर से उन्हें कोई ये कह रहा है कि आप नहीं कुछ कर पा रहे या आप नहीं कर रहे, तो वो कह रहे हैं कि कोई बाहर से आके इमरान खान बनने की कोशिश ना करे। बहरहाल अब सुहेल आफरीदी ने आइंदा हफ्ते मंगल के रोज अदयाला जेल आने का ऐलान कर दिया अपनी पूरी सूबाई असम्बली के हमरा
क्योंकि उनकी जो इमरान खान की बहनें हैं वो मुसलसल ये कह रही हैं कि जो भी करना है यहाँ अडयाला जेल के बाहर करें। अगर आपने असम्बली का इजलास करना है इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में, उससे इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्होंने जो इजलास किया था उस पर काफ़ी तनकीद हुई। तो अभी आज, बल्कि आज के रोज़ कोई कलम छोड़ हड़ताल भी थी, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा मुझे मालूम नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, मैंने तो कोई खबर भी उस हवाले से नहीं सुनी। तो आज उन्होंने इमरान खान की बहनों के कहने पर यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने चूंकि हमें अडयाला जेल बुलाया है और इस बार हम जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अगले मंगल के रोज़ अडयाला शोडाउन जो है उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी। क्या सारे सूबाई असम्बली के अरकान कोई 92 के करीब हैं या 91 के करीब हैं, ये सारे के सारे वहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। और दूसरा, सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि ये चूँकि मैसेज खुद इमरान खान की जानिब से आया था कि तमाम अरकान असम्बली, तमाम जो वकला बरादरी है जो पीटीआई से वाबस्ता है, ये सारे के सारे उनके केसेस को फाइट बैक करें। तो अगर कोई नहीं पहुंचता तो हम बहुत जल्द उनके नाम मंजरे आम पे लाएंगे। तो ये नेम एंड शेम वाली पॉलिसी जो है ये एक बार फिर से आपको सरफेस होती हुई नजर आएगी, इसके ऊपर नजर रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इमरान खान के हाई स्टेक लीगल शोडाउन की बात करते हैं। आपको पता है उनका 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो अब एक ऐसी स्टेज पर चला गया है जहां पर अगर वो आईनी अदालत की तरफ चला जाता है, कुछ समातों के बाद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी अपीलें मुस्तरद कर देती है, डेफिनेटली वो केस आईनी अदालत की जानिब चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहां से भी एक पक्की स्टैंप लग सकती है उनकी सजाओं पर। तो अगर वहां से स्टैंप लग गई तो मतलब ये जो 14 साल है, 14 साल की सजा है वो 14 साल ही है। फिर आगे का तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आईनी अदालत के खिलाफ आप अपील किधर करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अब इमरान खान के वकला जो हैं वो इस टाइम अपनी पूरी जान मार रहे हैं या हाथ पांव मार रहे हैं कि हम इसी स्टेज से इस केस को वापस रिवर्स कराएं, जमानत के मामले की तरफ जाया जाए। यानी हम ये कहें कि जमानत तक ही महदूद रहे ये मामला, अपील की तरफ ना जाए। अब इस सिलसिले में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है समाअत, लेकिन उनके वकील सलमान सफदर ने ताज़ा हिदायत मिलने तक, इमरान खान से ताज़ा हिदायत मिलने तक 190 मिलियन पाउंड केस में दलाइल ना देने का फैसला किया। यानी वो इस केस को फाइट बैक नहीं कर रहे। और उन्होंने आज एक दरख्वास्त दायर कर दी है अदालत में कि कल होने वाली समाअत जो है उसे मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि उनका मौकफ ये है कि इमरान खान ने तो उन्हें सिर्फ जमानत की हद तक दलाइल देने का कहा था। आप मरकजी अपील लगा रहे हैं, तो मेरे क्लाइंट ने तो मुझे कहा ही नहीं है मरकजी अपील तक, तो मैं अपने तौर पे तो नहीं सुन सकता या दलाइल दे सकता। तो इसलिए अगर जो भी डिसीजन करना है, आगे बढ़ना है, मरकजी अपीलें सुननी है, तो इमरान खान और बुशरा बीबी इन दोनों की जानिब से मुझे डायरेक्शंस चाहिए, तो उनसे मुलाकात का एहतमाम कीजिए। अब आज जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें उन्होंने कहा है एक तो कल की समाअत मुलतवी कर दें, दूसरा मुझे इमरान खान से मुलाकात करने दें, इसके लिए हुक्म दिया जाए अडयाला जेल की अथॉरिटीज़ को या हुकाम को या सुप्रीटेंडेंट को कि मेरी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। अब गुज़िश्ता 16 महीनों में या जो 13 समातें हुई हैं अब तक, उनमें यह पहला मौका है कि जब इमरान खान के वकला ये कह रहे हैं कि इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। क्योंकि अभी तक तो वो पूरा प्रेशर डाल रहे थे, सारे अरकान पहुंच रहे थे कि जनाब केस सुने, चूंकि वो जमानत का मामला था और वो कह रहे थे कि केस सुने। सारे चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचे हुए थे या उनसे दरख्वास्त कर रहे थे। अभी चीफ जस्टिस जो है वो केस लगाना चाहते हैं और पीटीआई के लोग चाहते हैं कि नहीं, केस ना सुना जाए। बड़ी सिंपल रीज़न है उसकी, क्योंकि सबको पता है कि अब अगर केस सुना जाएगा तो वो जमानत का नहीं होगा, मरकजी अपील का होगा। और चीफ जस्टिस जैसे कह चुके हैं कि हम 10-12 समातों में इसको कंक्लूड कर देंगे। दैट मीन्स कि 10-12 समातों का मतलब ये है कि मैक्सिमम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीनों के अंदर अंदर केस आईनी अदालत और फिर वहाँ से पक्की स्टैंप, तो ये हो सकता है। इसके लिए वो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो अपने तौर पे दलाइल नहीं दे सकता, इमरान खान कहेंगे तो दलाइल दूंगा। दैट मीन्स कि इस केस को ब्रेक लगने का एक इम्कान पैदा हो गया और अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है वो इमरान खान को होगा कि केस एक ऐसी सिचुएशन में चला जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही, सलमान सफदर मुलाकात की दरख्वास्त करेंगे और ये इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और दिलचस्प सूरत हाल के बारे में आपको बताता हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की अदम हाजिरी पर अदालत ने आइंदा उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का इंदिया दिया है। ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई? क्योंकि ये मामला है बुशरा बीबी की उनकी बेटियों से मुलाकात के हवाले से, जिस पर अदालत ने 2 रोज पहले ये हुक्म दिया था कि आज यानी आज के दिन तक सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल बुशरा बीबी की बेटियों से मिलकर उनकी बात सुनकर फैसला करें कि उनको मुलाकात की इजाज़त दे रहे हैं आप या नहीं दे रहे। अगर दे रहे हैं तब भी, अगर नहीं दे रहे तब भी अपनी रिपोर्ट के हमरा अदालत तशरीफ ले आइए। आज के दिन उन्हें ज़ाती हैसियत में, अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट को ज़ाती हैसियत में अदालत तलब किया गया था।
ना कल बुशरा बीबी की बेटियों से उन्होंने मुलाकात की, ना उनसे उनका मौक़िफ़ जाना, क्योंकि वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सलमान अकरम राजा के हमरा वहीं पे मौजूद रहीं अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उनसे अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट भी नहीं मिले, और ना ही आज वो ज़ाती हैसियत में अदालत पहुंचे। एक वक्त होता था जब अदालत खाली नोटिस जारी करती थी ना, तो ब्यूरोक्रेसी की अफसरान के हाथ पांव फूलते थे कि अदालत ने तलब कर लिया, कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए, तो फ़ौरन तामील होती थी और फ़ौरन पहुंचे थे। आज अदालत ने बुला रखा था, ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट नहीं पहुंचे। फिर जब आज केस की समाअत हुई तो अदालत को ये इन्फॉर्म किया गया कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की बुशरा बीबी की बेटियों से कहीं फ़ोन पर बातचीत हो गई थी और ये मामला उन्होंने डिस्कस कर लिया। तो जो सलमान अकरम राजा थे उन्होंने कहा कि ये बात तो बिल्कुल झूठ है, ये गलत है, मैं खुद बुशरा बीबी की बेटियों के हमरा कल 11 बजे से 8 बजे तक शाम अडयाला के बाहर मौजूद रहा और किसी ने कोई बात नहीं की। तो ये तो गलत बयानी कर रहे हैं अदालत से, और आपको पता है अदालत में गलत बयानी करने के नताइज क्या होते थे, क्या हो सकता था। अब तो खैर सूरत हाल ही अलग है। तो ये सारी सिचुएशन आज डेवलप हुई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ये केस सुन रहे थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर आज भी उन्होंने और ज़्यादा एक तरह से लचक ही दिखाई है, कोई उन्होंने बहुत सख्ती से इस केस को नहीं डील किया, लेकिन उन्होंने रिमार्क्स जो दिए वो ये कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो हैं वो अगली पेशी पर यहाँ पर रिपोर्ट के हमरा आएँ, अगर उन्होंने बात की है बुशरा बीबी की बेटियों से या नहीं की है, जो भी सिचुएशन है वो पूरी रिपोर्ट लेके अगली पेशी पर आएँ, और अगर वो नहीं आते, अगली पेशी पर भी नहीं आते, तो फिर हम यहाँ से किसी को भिजवाएंगे, वो उन्हें गिरफ्तार करके ले आएगा। ये काफ़ी सख्त रिमार्क्स थे उनके, जिस पर जो एडवोकेट जनरल थे पंजाब के, उन्होंने इस्लामाबाद के सॉरी, उन्होंने कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जनाब हाजिर हो जाएंगे खुद ही। आज हाजिर हो जाते तो और अच्छा था, लेकिन अब मेरा ख्याल उन्होंने कहा कि अगली पेशी पे वो आ जाएंगे। अच्छा, जाते जाते दो खबरें और। एक खबर तो ऐसी है ना, मैं सुन के ही हैरान रह गया। अरबों खरबों के खसारे और महंगाई के बोझ तले दबी कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान हुआ है, आपको पता भी नहीं चला होगा अभी तक, या शायद पता चल गया होगा। नेपरा ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए बिजली की कीमत 1 पैसा फी यूनिट, 1 रुपया भी नहीं, 99 पैसा भी नहीं, 1 पैसा फी यूनिट सस्ती की है। ये गुज़िश्ता रोज़ की खबर है, मेरे तो नज़रों से आज गुजरी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये खबर देख के। मैंने कहा वाकई क्या 1 पैसा, ये मतलब क्या लॉजिक बनती है 1 पैसा फी यूनिट सस्ती करने की। तो मैंने इसका ज़रा चेक करते हैं, मैंने इसकी डिटेल वगैरह चेक की, तो वाकई हर जगह पर ये खबर चल रही है कि जनाब 1 पैसा फ़ी यूनिट जो है वो बिजली की कीमत में कमी कर दी गई। यानी अगर कोई सारिफ, वैसे नॉर्मली कोई 500-600 यूनिट हम महीने में इस्तेमाल करते हैं एवरेज घराना जो है, वरना जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या मतवसत या गरीब घराना जो है वो तो कोशिश करता है कि 200 यूनिट से ऊपर जाना ही ना दे, वो तो 200 यूनिट की ब्रैकेट में रहता है कि बिजली का बिल कम से कम आए, क्योंकि 201 यूनिट भी हुआ तो उसको रेट अलग ही पड़ेगा। फिर बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि 700 यूनिट से कम पे ही रहें, इससे ऊपर ना जाए। तो एवरेज जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वो 400, 500, 600, 700 यूनिट तक ही इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा तो फिर बिल ही बहुत आता है। तो अगर आप दिल खोल के भी 1000 यूनिट भी अगर आप इस्तेमाल करें, 1000 यूनिट, तो 1 पैसा की रियायत के हिसाब से आपको एक महीने में तकरीबन 10 रुपये की बचत हो सकती है। 1000 का अगर आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उस पर बिल कितना आएगा वो अलग बहस है, लेकिन बचत जो आपको हो सकती है वो आपको 10 रुपये की हो सकती है। तो अगर आप एसी चलाना चाहें उन 10 रुपये की बचत में, तो आप रिमोट उठाइए चला सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि अब पहले व्लॉग पूरा सुन लें, उसके बाद आप ज़रा इसके ऊपर आइएगा। तो ये सारा कुछ हो रहा है, क्या ये रिलीफ हो रहा है और क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि या तो ये देते ही ना, ये 1 पैसे की भी रियायत ना देते फिर भी ठीक था, लोग चलो खुश थे, कि खुश तो नहीं लेकिन इत्मीनान में तो है ना कि ठीक है ये चल रहा है सारा सीन। लेकिन 1 पैसा फ़ी यूनिट, इसकी क्या लॉजिक है मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल कोई 1 रुपया तो कर देते ना, 1 रुपया भी काफ़ी नहीं है, चलो उसकी फिर समझ आती है कि चलो 500-600 रुपये की बचत, ये तो 10 रुपये की बचत है, वो भी 1000 यूनिट इस्तेमाल करने पर। एनीहाउ, जाते जाते एक अच्छी खबर, मैंने कुछ दिनों पहले के व्लॉग में आपसे जिक्र किया था कि पाकिस्तान का सितारा दुनिया भर में जगमगाएगा। तारिक मलिक साहब, साबिक चेयरमैन नादरा, उनको जो 25 आलमी माहिरीन की फहरिस्त में शामिल किया गया था, उनकी तस्वीर जो है वो अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर, न्यूयॉर्क के जो टाइम्स स्क्वायर है वहाँ पर आवेज़ा कर दी गई कि ये दुनिया के 25 आलमी माहिरीन में से एक हैं।
तो वो नाम पाकिस्तान से था। तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई, जहाँ पर पाकिस्तान का नाम आ जाए, पॉजिटिव उसके साथ इम्पैक्ट आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। कल परसों किसी ने वो भेजी मुझे पासपोर्ट की रैंकिंग के हवाले से डिटेल के पाकिस्तान का पासपोर्ट कहाँ पर है, तो वो इतनी डिप्रेसिंग खबर थी, मेरा दिल ही नहीं किया कि उसके ऊपर बात भी करूँ। सारी बात है, कोई अच्छी खबर तो नहीं है कि उसको हम प्राउडली प्रेजेंट कर सकें। आई होप कि वो इस स्टेज पे आए कि हम उसके बारे में ज़रा खुल के बात कर सकेंगे, देखें इतनी बेहतरी हुई है। अभी कहाँ पर है मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।